तो दोस्तों, आप देख रहे हैं शाही रिसर्च एंड एनालिसिस और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित शाही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि आज के खबर में आजकल पिछले कुछ दिनों के खबर में आप यही देख रहे होंगे। राफेल फ्रांस से आ रहा है, भारत में राफेल आ जाएगा तो भारत का एयरफोर्स बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो आज जो है हम उसी राफेल और चाइना का जो सबसे टॉप क्लास का जो फाइटर जेट है J-20, उसकी तुलना करेंगे। और इस तुलना में बहुत सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है जो आप नहीं जानते होंगे, और ये पूरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत लोग खुश होंगे कि राफेल आने से भारत का जो एयरफोर्स ताकत है वो चाइनीज़ एयरफोर्स ताकत के इक्वल हो गया है या कुछ मामलों में ज़्यादा हो गया है। लेकिन कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी भी भारतीय एयरफोर्स जो है चाइनीज़ एयरफोर्स को बराबर एकदम खड़ा है। वो कैसे, कहाँ पे कमज़ोर है, वो हम आगे वीडियो में तुलना करेंगे। लेकिन ऐसा तुलना आपने कभी देखा नहीं होगा, अभी तक तो नहीं देखा होगा। तो इसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि राफेल में कौन सी ऐसी खासियत है जो इसको दूसरे फाइटर जेट से अलग बनाती है, और यही इसकी खासियत जो है इसको कुछ मामलों में विश्व का नंबर 1 श्रेणी का फाइटर जेट भी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले नंबर पे जो सबसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि डसॉल्ट राफेल जो है, डसॉल्ट कंपनी का नाम है जो ये फाइटर जेट बनाती है, इसलिए इसका नाम डसॉल्ट राफेल है, और ये फ्रांस में बनता है। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट। इसका जो रैंकिंग की गई है, ज़्यादातर एजेंसियां इसको 4.5 जनरेशन की ही मानती हैं। तो ये 4th जनरेशन से थोड़ी आगे की है, थोड़ी एडवांस है। चेंदगू, जहाँ तक कि चाइनीज़ फाइटर जेट्स की बात करें, चेंदगू J-20, तो ये चाइना की 5th जनरेशन की फाइटर जेट है, यानी 0.5 जनरेशन आगे है जो है राफेल से चेंदगू J-20। ये क्लेम चाइना करता भी है और बहुत सारी एजेंसियां मानती भी हैं, कुछ मामलों में है वो। अदर 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पूरे विश्व में 5th जनरेशन फाइटर जेट आज के समय में बहुत कम है, केवल 3 ही हैं बेसिकली। पहला जो इन सर्विस है, पहला जो है F-20 रैप्टर है, जो F-22 रैप्टर जो है अमेरिका का ही है, और F-35 जो है वो भी अमेरिका का है। तीसरे नंबर पे ये चाइना का चेंदगू J-20 आता है। ये जो तीनों फाइटर जेट्स हैं ये 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स माने जाते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन कर रहा हूँ राफेल का और चेंदगू का, तो J-20 का। तो आप देख सकते हैं कि डेटा के हिसाब से रेंज में जो है J-20 3400 किलोमीटर तक जा सकता है, राफेल 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। J-20 की जो स्पीड है वो 2120 किलोमीटर पर आवर है, राफेल की जो स्पीड है वो लगभग 1912 किलोमीटर पर आवर है। सीलिंग यानी हाइट, कितनी हाइट तक जा सकती है, तो J-20 20,000 मीटर, अप टू 20,000 मीटर तक जा सकती है, जबकि राफेल 15,234 मीटर तक माना गया है। रडार जो है J-20 में आइसा का लगा है, जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसी की रडार है। और राफेल में जो है स्पेक्ट्रा नाम का रडार लगा, ये विश्व का 1 ऑफ द बेस्ट रडार सिस्टम है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको। एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो जो J-20 है उसमें PL-15 मिसाइल लगी है जो चाइनीज़ मेड है, और राफेल में स्कैल्प और मेटियोर है जो फ्रांस मेड ही है, और मेटियोर 1 ऑफ द बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल भी मानी जाती है। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन जो है। इसके बाद जो 5th जनरेशन की जो खासियत होती है फाइटर जेट्स की, जो डिफिनेशन है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, 5th जनरेशन का जो डेफिनेशन है वो कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो कॉमन कुछ शब्द जो कॉमन लिए जाते हैं 5th जनरेशन के लिए, उसमें एक है स्टील्थ। स्टील्थ मतलब
ये भी डिबेटेबल है, स्टिल्थ का डेफिनेशन डिबेटेबल है, लेकिन स्टिल्थ का मतलब ये होता है कि ये किसी भी रडार पे पकड़ी ना जा सके उड़ते वक्त। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो चुका है कि F-22 रैप्टर जो अमेरिका का विमान है, वो यूएई में एक ट्रेनिंग के दौरान राफेल के रडार में पकड़ा गया था। तो ये जो 5th जनरेशन का टैग है स्टिल्थ वाला, वो उसी समय से डाउट में आ गया है। और फिर भी ये अभी पॉइंट है कि स्टिल्थ जो होगा वही जो फाइटर जेट स्टिल्थ में आते हैं, जो रडार पे आसानी से नहीं पकड़े जाते, उनको हम 5th जनरेशन का फाइटर जेट मानते हैं। मल्टी रोल 4th जनरेशन में भी मिल जाएगा, मल्टी रोल इसमें भी मिल जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है 5th जनरेशन का। तो राफेल में स्पेशल क्या है? राफेल में जो स्पेशल है उसकी स्पेक्ट्रा रडार एक स्पेशल पार्ट है, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रडार माना जाता है। ये एक्चुअली मल्टी वर्क करता है। मल्टी वर्क जैसे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार में ये बहुत हेल्प करता है, वो बहुत ही एग्रेसिव हेल्प करता है। इसके अलावा ये अगल बगल अगर कोई फाइटर जेट्स है तो जो है उसके रडार को जैम भी कर सकता है ये। मतलब आप समझ सकते हो इसकी एक रेंज है, उस रेंज के अंदर ये बहुत सारे मल्टीपल रडार सिस्टम को ये जैम कर सकता है, इतना पावरफुल है। तो इसलिए इसको वन ऑफ द बेस्ट रडार भी माना जाता है। इसमें जो मेटियोर और स्कैल्प मिसाइल लगी है, इसमें जो मेटियोर मिसाइल है ये VVR सिस्टम आता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मतलब जहाँ तक दिखाई देता है उसके अगर बाद भी कोई फाइटर जेट है या कुछ है जिसको गिराना है, कोई दुश्मन का प्लेन है, तो उसको ये मिसाइल टारगेट कर सकती है और गिरा सकती है। मेटेओर का तो ऐसा माना जाता है कि 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर के अंदर में नो एस्केप जोन है, मतलब कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी हो उसको मार के गिरा देगी, या वो छोटा मिसाइल हो या बड़ा मिसाइल हो। जबकि इसके अगेंस्ट में अगर आप जो P-15 मिसाइल जो चाइनीज़ J-20 में लगी है, उसके साथ एक डिमेरिट ये है कि वो केवल बड़े बड़े प्लेन्स को गिरा सकता है, जैसे जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स होते हैं या फिर जो ऑयल प्लेन्स होते हैं, वो छोटे प्लेन्स को जैसे राफेल जैसे प्लेन्स को या छोटे फाइटर जेट्स को वो टारगेट नहीं कर पाता है सही से। और मेटेओर ये परफेक्ट करता है। मेटेओर इवन अनमैन्ड व्हीकल को भी, UAV को भी गिरा सकता है विदाउट एनी डाउट। सो इसलिए मेटेओर को भी वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल सिस्टम बोला जाता है। और इसका जो है, इसने बहुत सारी लड़ाइयों में भाग भी लिया है, तो ये प्रूव भी हुआ है। जबकि J-20 आज तक किसी मिसाइल में पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसलिए राफेल का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही उम्दा है, और इसलिए इसको J-20 से कुछ मामलों में बेहतर माना जाता है। चाइनीज़ J-20 का आप बात कर लेते हैं, चाइना का कितना स्ट्रेंथ है और राफेल के अगेंस्ट में। तो चाइना का जो J-20 एक तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और दूसरी बात ये कि इसका प्रोडक्शन चाइना में है, जबकि राफेल का प्रोडक्शन चाइना मतलब भारत में नहीं है। राफेल हमें फ्रांस से हमने ख़रीदा है 36, और चाइना ने अभी तक 100 से ज़्यादा ये J-20 बनाकर अपने पास इन सर्विस रखा है, और चाइना को और ज़रूरत पड़ेगी तो वो 100-200 और बना लेगा। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी 36 और राफेल की, तो हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और फ्रांस तुरंत बनाकर वो हमें नहीं दे सकता है, और देगा भी तो वो अपने मन के हिसाब से प्राइस चार्ज करेगा। तो इसलिए ये प्लस पॉइंट है चाइना का, हमारा ये माइनस पॉइंट है। इसलिए राफेल जो 36 आएगा वो भले अगर शॉर्ट टर्म की लड़ाई चाइना से हुई, मतलब 2 महीने 3 महीने की लड़ाई हुई, तो उसमें भले हमारा जो फाइट एयरफोर्स है वो चाइना के एयरफोर्स को टक्कर दे दे, लेकिन अगर वो लड़ाई 6 महीने 1 साल तक खिंच गई तो तब चाइनीज़ एयरफोर्स जो है हमारे ऊपर 20 हो सकती है और पड़ेगी। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स कमज़ोर है और चाइनीज़ एयरफोर्स जो है मजबूत है। चाइना बहुत सारे फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसी पॉइंट को मैं बात शुरू में एकदम इनिशियली वीडियो में मैंने बोला था कि चाइना कुछ मामलों में अभी भी हमसे बहुत पावरफुल है, वो है सेल्फ प्रोडक्शन का मामला।
जबकि अभी इंडिया सेल्फ प्रोडक्शन में केवल तेजस और हाल तेजस जो है विमान अभी तक बनाया है, जो कि 4th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। तो ये है डिफरेंस चाइना और भारतीय एयरफोर्स के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।